हम अगर कह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कह रहे होंगे, इतना तो समझती हो ना। हाँ दादी, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। घर, पति, ससुराल सब तुम्हारा है, तो उन्हें संभालना भी तो तुम्हें है। सिर्फ उनके घर में ही नहीं, उनके दिलों में भी सबसे बड़ी जगह तुम्हारी होनी चाहिए। एक वक्त के बाद बेटियां घर में सिर्फ मेहमान बन के रह जाती है। उन्हें उनकी इज्जत दो, लेकिन अपनी जगह मत लेने देना कभी, समझी ना? जी दादी, मैं ध्यान रखूंगी। रखोगी तो रहोगी खुश, नहीं तो फिर हमारे पास रोते हुए मत आना कि हमने सावधान नहीं किया। जी। अच्छा अब ये बताओ दोपहर में क्या खाएगी? हाँ बेटा रानी, पहले ही बता दे, हम तेरी पसंद की हर चीज बनाएंगे। जी नहीं, पहले तो आप सब लोग बैठे, मैं सबके लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ना बेटा, आज तू नहीं, कीर्ति चाय बनाएगी। अब हमें इसके हाथ की चाय अच्छी लगने लगी है। ठीक है बड़ी दादी, भाभी बना देंगी। अब आप सब पियेंगे ना? हाँ हाँ ठीक। कार्तिक नाराज होके गए, कहीं अभी भी मूड खराब ना हो। क्या करूं? कॉल करूं? नहीं, ऑफिस में होगा, फिर ध्यान उसी बात की तरफ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हुआ, आज इतनी देर हो गई? बहुत काम था क्या ऑफिस में? चलो पहले खाना खा लो, बहुत भूख लगी है, कब से इंतजार कर रहे। इतनी देर हो गई, नेक्स्ट अभी तक पापा और नायरा के साथ बिजी हैं। कब आएंगे, कब सोएंगे, और जब तक वो नहीं आते तब तक मुझे भी नींद नहीं आती। एक काम करती हूँ, उन्हें मैसेज करके पूछती हूँ कि कितना टाइम लगेगा। और ओ गॉड, ये क्या हुआ? क्या सोचेंगे नक्श? क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही ना कि मैं गुस्सा हूँ। हाँ, हूँ मैं गुस्सा? आप गुस्सा है मुझसे? खाओ शुभम, ये तुम्हारी फेवरेट वेजिटेबल है ना, खास तौर से दीदी ने तुम्हारे लिए बनाई है। कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल किसी सुखी आदर्श घर जैसा माहौल है। आदमी काम करके आ गए, औरतों ने अच्छा अच्छा खाना पकाया और सबने मिलजुल के खाया, है ना? कार्तिक का मूड ठीक नहीं लग रहा है माँ जी, देखिए ना कितना उदास चुपचाप से बैठा हुआ है। हाँ देख रहे हैं हम, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। नायरा के बिना आज पहला दिन है ना, इसलिए धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो उसका ध्यान दूसरी तरफ जाएगा। अभी तो बस दिन रात उसी के पीछे पीछे लगा रहता है ना। हर किसी का रिश्ता अलग होता है माँ जी, हो सकता है दूर रहने से वो दोनों
भाई साहब, वो चेन्नई वाले क्लाइंट्स सैंपल मंगवाना चाहते हैं, क्या करें? उनसे कहोगे इस वक्त तुम अपना बिजी हैं और कोई है नहीं हमारे पास, तो इसलिए बाद में बात कर पाएंगे। किट्टू, खाओ ना कुछ। कितना कम खाया तुमने बेटा? नहीं, मेरा हो गया। अरे बोलिए तो क्या हुआ? क्या फायदा बोल के नक्श, और कोई गारंटी तो है नहीं कि मैं बोलूंगी और आप समझ जाएंगे। मैं आपसे इसलिए गुस्सा थी क्योंकि मैं आपको मिस कर रही थी, और उसमें नई बात क्या है, मैं तो हमेशा ही आपको मिस करती रहती हूँ। बस मैं आपसे कहती नहीं हूँ, इसलिए आप समझते भी नहीं है। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है, तुझसे जुड़ा मन तेरी। आप सच में मुझे मिस कर रही थी तो फिर कहिए ना, मैसेज में वो बात कहा जो आपके कहने में और मेरे सुनने में है, ताकि मैं भी ये रूठने और मनाने का मजा ले सकूं। आफ्टर ऑल मेरी वाइफ मुझसे पहली बार रूठी है। हाँ, मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं ओ मोरे सैया। रहना ना बीते बने ओ मोरे सैया, नैना ना रूठे मने ओ मोरे सैया। कार्तिक से बात कर लेती हूँ। हेलो। इतनी बिजी थी, दिन भर एक कॉल नहीं किया। तुम्हें कॉल ही कर रही थी, फोन उठाई था हाथ में और तुम्हारा कॉल आ गया। हाँ ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। वैसे बहुत क्यूट लग रही हो। क्यूट? मुझे तो लग रहा था हॉट कहोगे। हॉटनेस का तो तभी पता चलता ना अगर तुम मेरे पास होती तो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया कार्तिक, दिन में मिले थे फिर भी। मैंने भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा, दिन कैसा रहा तुम्हारा? और
क्या क्या किया ऑफिस में? अच्छा नायरा, तुमने बाकी सब तो बहुत अच्छे से अरेंज करके रख दिया था, पर मेरा क्रेडिट कार्ड ही नहीं मिल रहा है। तुमने कहीं और रख दिया था क्या? कितनी सफाई से बात कमाती कार्तिक। भगवान करे कोई ऐसी वैसी बात ना हुई हो, बनी चाहे ना हो आज, लेकिन बिगड़ी भी ना हो। एक मिनट। हाँ, ये अरे यहाँ रखा हुआ है तुम्हारे पेपर्स के बीच में, पहले दिखा ही नहीं मुझे। ये नायरा, ये क्या लेटर है? हेलो कार्तिक। सिग्नल क्या लगता है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। हेलो, क्या है लेटर में? पता नहीं, कोई सरकारी लेटर लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं लेकर आ जाता हूँ वहाँ पर, तुमको दे दूंगा, और साथ साथ में कुछ सीडीज वगैरह भी है, वो भी लेकर आ जाऊंगा। अभी? हाँ, तो उसमें क्या हो गया, 11 ही तो बजे। आ जाऊंगा तो मिल भी लेंगे, और ये तुम्हारा सामान भी दे दूंगा। वैसे यहाँ से और भी कुछ लाना है तो बता दो। नहीं कार्तिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम भी अभी मत आओ, मुझे नींद आ रही है, सोना है ना, कल जल्दी उठना है। नायरा, पर ये लेटर मैं कल देख लूंगी। अरे थोड़ी देर बाद सो जाना, उसमें क्या हो गया? ये लेटर पढ़ भी लेंगे, और अगर जरूरी हुआ तो जवाब भी देना होगा ना। अभी रात में तो कोई हमारा जवाब पड़ेगा नहीं, कल देख लेंगे, अभी सो जाते हैं। हाँ, गुड नाइट। नायरा, किट्टू, जी दादी। बेटा सोए नहीं अभी तक? हम तो बस यूं ही देखने आए, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वो नायरा नहीं है ना यहाँ, इसलिए। नहीं दादी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो फिर यूं ही डिस्टर्ब किया, सो सॉरी। दादी, आप क्यों ऐसे बोल रही है? ग्रीन टी पियोगी? बिल्कुल नया फ्लेवर आया है न्यूयॉर्क से। ठीक है, पिला दीजिए। सॉरी कार्तिक, मन तो मेरा भी था मिलने का, पर मना करना पड़ा। आई नो तुम्हारा मूड ऑफ हो गया होगा, पर मैं मना लूंगी जब आप मिलेंगे। क्या हुआ बाबूजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? वो बेटा, हमारे होटल कृष्णा के फायर एग्जिट वाले दरवाजे को लेकर चिट्ठी आई है म्युनिसिपालिटी से। सिर्फ हमें ही नहीं, बहुत सारे लोगों को आई है इमारत गिराने की चिट्ठी। सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतनी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बेटा तू एक काम करना, लल्ला से कल सवेरे ही उठकर कहना कि इस पूरे मसले की जांच करे, और हो सके तो कल ही इन लोगों को जवाब भी दे दे। हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बाबूजी, मैं कल सुबह ही उससे बात कर लूंगा, आप परेशान मत होइए। हाँ। देखो जी, राजस्थान की झांकियां। थैंक यू। एक मैसेज तक नहीं किया कार्तिक ने, नाराज हो गया पक्का। राजवन्ना, कितने सालों के बाद ये परेड देख रहा है तू? हाँ भाभी माँ, आपको याद है ये बच्चे जब छोटे थे तब दादाजी इन सबको टीवी के सामने कतार में बिठाते थे और कहते थे, बैठो अट्ठे, राजस्थान की झांकियां देखो गणतंत्र दिवस वाली। समझी जी, वैसे देखा जाए तो ये भी तो एक त्योहार ही है। हाँ, और देश के बाहर रहने वाले देशवासियों के लिए भी
अक्षरा वहाँ केप टाउन में बच्चों को एम्बेसी ले जाती थी, झंडा फहराता हुआ दिखाने के लिए। मैं भी यही सोच रही थी पापा। मम्मा हमेशा कहती थी कि मेरी बेटी एक दिन रिपब्लिक डे परेड में डांस जरूर करेगी। परेड में तो नहीं, पर रिपब्लिक डे पर आपकी बेटी जरूर परफॉर्म करेगी मम्मा। आज मम्मा जहां भी होंगी बहुत खुश होंगी और ढेर सारा आशीर्वाद दे रही होंगी अपनी बेटी को। अक्षरा डांस एकेडमी की तरफ से जो तू परफॉर्मेंस करने जा रही है ना नायरा, उसमें अपनी पूरी जान लगा दे। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना मम्मा। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, खैर कॉल की लाइनस बोर भाई। वाह, आ गई मेरी याद। कल मिलने के लिए बोल रहा था तो फोन ऐसे काट दिया जैसे कोई क्राइम कर दिया हो पूछ के। गॉड बैटरी। मनीष जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा आपका। सीमा, मनीष की दवाई लेके आओ, साथ में पानी भी। अरे कोई दवाई नहीं खानी मुझे माँ। मनीष, अखिलेश वो मीटिंग कैंसिल करो पहले। नहीं हो सकती भाई साहब। आज के बाद 3 महीने के लिए लोग बेल्जियम जा रहे हैं और किसी भी तरह मुश्किल से टाइम निकाला है उन्होंने दूसरी मीटिंग से। काश मैं आपकी कोई मदद कर पाता पापा, पर मुझे इन सब के बारे में कुछ पता भी तो नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी चिंता कर क्यों रहे हैं। अभी तक कार्तिक ही काम संभालता हुआ आया है ना, तो आगे भी वही करेगा। हाँ मनीष, इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी है माँ, क्योंकि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अगर उसे किसी की परवाह नहीं है, ना ऑफिस की, ना काम की, ना हमारी, ना परिवार की, तो फिर मैं उससे कोई उम्मीद क्यों रखूं? ऐसे कटा कटा सा रहने लगा है जैसे दुश्मन है उसका, जैसे कोई पाप कर दिया उससे कुछ सवाल पूछ के। देखा कैसे चुपचाप चला गया, ये जानते हुए भी कि ये प्रोजेक्ट उसका था। सब कुछ जानता था वो इसके बारे में, वही से अच्छी तरह हैंडल कर सकता था, लेकिन नहीं, चला गया बस मुंह मोड़ के। यही अगर कुछ नायरा का काम होता तो एक पैर पे चाहे सारी रात खड़े होकर काम करना पड़ता, करता। मेरे पास तो नाराज होने की बजाय, क्योंकि मेरा काम सफर कर रहा है, उससे पूछो उसके पास नाराज होने की क्या वजह है? आपको ऐसे कैसे लगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटूंगा? ये मेरा काम है, क्यों नहीं करूंगा मैं? पापा ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रेडी है, एक बार चेक कर लीजिए, तब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट देख लेता हूं। और वैसे भी टाइम कम है हमारे पास। मनीष, तुम बेकार में किट्टू पे नाराज हो रहे हो। हमारा किट्टू ऐसा नहीं है, तो नायरा के प्रभाव में आ जाता है तब अपनी मनमानी करने लगता है। अब देखा नहीं तुम्हारी तकलीफ देख के कैसे भागा भागा चला आया। जानबूझकर हेल्प ऑफर नहीं कर रहा था मैं पापा, ताकि आप लोग शुभम को इन्वॉल्व कर सके, पर नुकसान भी तो नहीं होने दे सकता अपनी ही फैमिली का। जी कहिए। क्या ऐसे कैसे लास्ट मिनट कैंसिल हो सकता है? अब साउंड सिस्टम के बिना फंक्शन कैसे होगा? आप रहने दीजिए, मैं बात करता हूं। हाँ कार्तिक। नायरा,
इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब नहीं कार्तिक, तुम टेंशन मत लो, पापा और भाई हैंडल कर रहे हैं, सब ठीक है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, जो करना है करो, मुझे इन्वॉल्व नहीं करना ना इस सब में, तो मत करो। मैं भी कोई फ्री नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, ऑफिस का काम ही कर रहा हूँ। बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, आपने मेरी बात सुन ली। कार्तिक ऑफिस का जरूरी काम कर रहा है, मतलब अब सब ठीक हो रहा है। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि उसका ध्यान काम पे नहीं है।